जय हिंद दोस्तों। आज है 16 सितंबर और आज हम लोग मना रहे हैं विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं, इसका क्या थीम है, इसके पीछे का क्या इतिहास है और पूरी दुनिया में जो मना रहे हैं ओजोन दिवस, सही मायने में इसको मनाने का क्या स्वरूप होना चाहिए, इन सब बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बात है 1994 की, जब पूरी दुनिया के जो शासनाध्यक्ष थे, राष्ट्र प्रमुख थे, वो लोग बैठकर एक निर्णय लिए कि आखिर जो ये पर्यावरण को जो क्षति पहुंचा रहा है, ये कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, कौन कौन से वो कारक हैं जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा है। इन सब बातों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में एक बैठक हुई और वह बैठक हुई 19 दिसंबर 1994 को। और उसमें यह निर्णय लिया गया कि क्यों नहीं हम प्रत्येक साल इस ओजोन परत को बचाने के लिए हम ओजोन दिवस मनाएं, ताकि क्या हो, इसका लक्ष्य जो रखा गया कि लोगों को ओजोन परत के बारे में जागरूकता फैलाएं, इसके बारे में जागरूक करें। लोग जब जागरूक होंगे तो स्वतः अपने इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, ओजोन परत की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित होना शुरू हो जाएंगे, वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो इस बार का जो थीम है, हर एक बार एक थीम को लेकर इस पर काम किया जाता है और इस पर चर्चा की जाती है। उसी ढंग से इस बार का जो थीम है, कीप अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो कीप अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, तो इस थीम का पहले मतलब समझेंगे और उससे पहले हम समझेंगे कि ओजोन परत क्या है और कैसे होता है। तो देखिए, बात क्या है कि अगर हम समुद्र तल से ऊपर की जब ऊंचाई को मापेंगे तो लगभग समुद्र तल से 10 से 50 किलोमीटर, लगभग यहाँ से यहाँ, मतलब 10 से 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, वहाँ पर होता है समताप मंडल। सम मतलब बराबर, ताप मतलब तापमान, मतलब वहाँ का जो तापमान है हमेशा फिक्स रहता है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी अंग्रेजी में कहते हैं। वो तापमान परिवर्तित नहीं होता। और सबसे नीचे का जो लेयर है इस वायुमंडल में, उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, जिसका तापमान घटता है, बढ़ता है, कभी आंधी आता है, कभी तूफान होता है, कभी अभी देखिए बारिश हो रही है, बादल है, ये सब क्या है, ये सब क्षोभ मंडल में ये सब घटना हो रही है। लेकिन इसके जस्ट ऊपर 10 से जो 50 किलोमीटर का जो लेयर है वो है समताप मंडल। वहाँ पर ओजोन गैस की परत है और ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। इसका मतलब है 3 एटम ऑक्सीजन का मिलकर एक ओजोन बनाता है। अब देखिए, ये ओजोन क्या होता है, ये जस्ट लाइक छाता की तरह काम करता है, अम्ब्रेला की तरह काम करता है। अब देखिए, ये जो जैसे अभी बारिश हो रही है, अगर इस बारिश से बचना है तो हमें क्या करना होगा, छाता लगाना होगा। धूप से बचना है तो हमें क्या करना होगा, छाता लगाना होगा। लेकिन अगर इस छाता में छेद हो जाए तो बारिश की बूंद तो डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेगा और हम भीग जाएंगे, है ना। उसी ढंग से अगर धूप में जाए तो धूप भी लगेगी। तो उसी ढंग से क्या है, जो वातावरण है, ऊपर का जो पर्यावरण है, ऊपर का जो वायुमंडल है, ऊपर से क्या हो रहा है कि वो जो ओजोन का जो लेयर है, जो ओजोन की जो परत है, उसमें छेद हो जाता है। और छेद क्यों होता है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन वो छेद से क्या होगा कि अगर सूर्य की जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है वो सीधे अगर हमारे पृथ्वी तल पर पहुंच गया, इस धरती पर पहुंच गया, तो जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधा है और जो यहाँ का जो इकोसिस्टम है, वो सब प्रभावित होगा। मनुष्य अगर है तो उसमें अल्सर की बीमारी होगी, त्वचा कैंसर की बीमारी होगी, कैंसर की बीमारी होगी, अल्सर की बीमारी होगी, मोतियाबिंद होगा, स्किन डिजीज होगा, बाल झड़ेगा, एजिंग का प्रॉब्लम होगा, जल्दी बुढ़ापा आएगा, चमड़ी झुलस जाएगा। उसी तरह से पेड़ पौधा है, उसका जो पेड़ पौधा में जैसे पेड़ पौधा का जो फ्लावरिंग का टाइम है, वो जो है उसका जो फल लगने का टाइम है, वो सब प्रभावित होगा और उसका जो जीवन चक्र है वो प्रभावित होगा। ओजोन की ये जो सूर्य की प्रकाश का जो है, अगर अल्ट्रावायलेट रे अगर मान लिया जाए कि समुद्र तल में पड़ गया, नीचे की ओर गया, तो फिर जो सी इकोसिस्टम है, समुद्र का जो ये पारितंत्र है, वो प्रभावित होता है। तो इन सब से बचने के लिए क्या किया और सुरक्षित करने के लिए क्या किया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं रहे तो फिर हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए और जीवों को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया 1995 ईस्वी में, 16 सितंबर 1995 को। तो देखिए, है क्या जो ये आखिर ये ओजोन परत क्षय कैसे होता है। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले मापा था, इसलिए उसको डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। तो ये जो क्षय होता है उसका कारण है सबसे पहले फ्रियोन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन गैस है, ये जो ग्रीन हाउस गैस है, CO2 है, ये सब जो है ओजोन परत को क्षरण करने में मदद करता है। तो इसको रोकना है और उसको रोकने के लिए क्या करना होगा, पौधारोपण को बढ़ाना होगा। जो पौधा काट रहे हैं, जंगल का जो शहरीकरण और ये सब के औद्योगिकरण के कारण जो कटाई होगा उसको रोकना होगा। हमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना होगा और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम से कम करना होगा। जो ईंधन से जो वाहन चल रहे हैं उसका प्रयोग कम करना होगा। जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, जो सोलर लाइट है, या जो पवन ऊर्जा है, या फिर जो ये
जल विद्युत शक्ति है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि इस वातावरण में, इस पर्यावरण में हम एक बहुत अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस बार का जो थीम है कि कीप अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, तो इसका मतलब क्या है कि कीप अस, हम लोग को रखना है कैसे, आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो देखिए आवर फूड का जब बात आती है तो आप लोग समझिए कि हम लोग जो खाने की थाली में जो भोजन आपके सामने परोसा जाता है, वो भोजन जो अभी आया है अंतिम उत्पाद के रूप में, वो कई चरणों से होकर गुजरा है। सबसे पहले तो आप जब किसान के खेत में जाएंगे तो देखेंगे कि फसल को तैयार करने में किसान को कितना मेहनत करना पड़ता है। फसल की बुआई करनी पड़ती है, उसमें खाद बीज डालना पड़ता है, उसमें श्रम का लगता है, पैसा लगता है, उसमें क्या कहते हैं मानव संसाधन उपयोग हो रहा है, उसके साथ उसमें पटवन करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। उस पानी को पटाने के लिए फिर क्या होता है, पानी को पटाने के लिए क्या होता है कि ऊर्जा का उपयोग होता है, बिजली से चले या फिर डीजल पंप का उपयोग हो, तो वहाँ पर ईंधन का खपत होता है। और जब उसके बाद फिर देखिए भंडारण होता है, परिवहन होता है, और उसमें ढेर सारा प्रोसेस है। तो वो सब करने के बाद अंतिम रूप से जब आपके भोजन की थाली में जब परोसा जाता है खाना, तो क्या करते हैं, कुछ खाना खाते हैं और ज़्यादा फेंक देते हैं। अक्सर ऐसा होता है शादी समारोह में, पार्टी सार्टी में, होटल में, रेस्टोरेंट में, अक्सर देखते हैं कि भोजन की बर्बादी करते हैं। तो जो भोजन हम लोग बर्बाद करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे अलग नज़रिया से देखें तो मालूम चलता है कि जिस भोजन को हम बर्बाद कर रहे हैं, उस भोजन को पैदा करने में, उस भोजन को उपजाने में किन किन लोगों की कितनी श्रम लगी है, कितने संसाधन उपयोग हुए हैं, कितने पैसे खर्च हुए हैं, अगर उसके बारे में सोचें तो आँख ज़रूर खुल जाएगा। दूसरी बात है कि जिस भोजन को आप बर्बाद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं चलो मैंने पैसा पे कर दिया, तो आपने पैसा दिया है, वो भोजन आपका है, लेकिन वो पूरा संसाधन पर आपका सिर्फ अधिकार नहीं है, वो उस भोजन पर उस व्यक्ति का भी अधिकार है जो आज भूखा सो रहा है पैसे के अभाव में, जिसको खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। तो आप किसी का पेट काट कर फेंक रहे हैं, आप दूसरे दृष्टि से देख सकते हैं। तो आप भोजन की थाली को में जो भोजन को बर्बाद नहीं करें। और भोजन की बर्बादी अगर देखिए पूरी दुनिया में बृहद पैमाने पर हो रहा है, लगभग 33% भोजन तो बर्बाद कर दिया जाता है हर एक साल। ये फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस फूड वेस्टेज के कारण, इस भोजन की बर्बादी के कारण क्या हो रहा है, जो जल संसाधन है उसका भी बर्बादी हो रहा है, इसके कारण एनर्जी की बर्बादी हो रही है, उसके कारण जो है लगभग 8% मीथेन गैस और ग्रीन हाउस गैस जो है सिर्फ इस भोजन, जो बर्बाद भोजन है उससे निकल रहा है। तो सोचिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कितना हम ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इसको बचाना है, और उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं कैसे, अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर, अपने व्यवहार में बदलाव लाकर। तो ये एक छोटा सा प्रयास हम लोग को करना है, तभी जाकर ओजोन परत दिवस जो मनाने का जो ये एक सपना है और ये जो थीम है वो साकार होगा। दूसरा है कि वैक्सीन कूल। तो वैक्सीन कूल जो है, अभी देखिए पूरी दुनिया में पिछले साल जैसे कोविड-19 आया, तो कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता तार हो गया, सभी लोग तबाह हो गए। लेकिन शुक्र मनाइए और धन्यवाद देते हैं उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन को तैयार किया। और वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए कूल सिस्टम चाहिए, उसको रेफ्रिजरेटर चाहिए, फ्रिज चाहिए। अब उससे भी निकलता है कौन चीज़, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आखिर कूलिंग सिस्टम कूल भी रहे, सुरक्षित वैक्सीन भी पहुँचे और ओजोन परत को क्षति भी नहीं पहुँचाए, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। वैसा कूलिंग सिस्टम हमें विकसित करना होगा। अगर पूरी दुनिया में देखें तो लगभग 2.5 मिलियन वैक्सीन का डोज प्रति साल दिया जाता है, उतना उत्पादन होता है। तो हमें वैक्सीन तो देना ही है, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तभी तो इस ओजोन परत को बचाएंगे। तो हमें तो सुरक्षित रहना ही है, साथ साथ हम ऐसा पर्यावरण छोड़ कर जाएँ कि हमारा आने वाला पीढ़ी भी हम पे गर्व करे कि हमारे पूर्वजों ने मुझे क्या उपहार सौंपा है। तभी जाकर ये जो सतत विकास का जो लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका लक्ष्य पूरा हो पाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इस प्रकृति के पास हमें देने के लिए सब कुछ है, हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारी लालच को वो पूरा नहीं कर सकती है। इसीलिए हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इस प्रकृति से लें, हम अपनी लालच में ना पड़े और इस प्रकृति में जितना हो सके अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें, फूड का बर्बादी नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पर ध्यान दें। यही सब बातों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।